तक गाय दूध देती है वो पूजनीय और प्यारा होती है। जैसे ही गाय दूध देना बंद कर दे गाय आवारा होती है। गाय हमारी ब्रांड एम्बेसडर है। हम गाय के चलते ही चुनाव जीतते हैं। उसी गाय का जब खून सड़कों में बहता है तब आप लोग चुप्पी साध लेते हैं। तो क्या केवल गाय राजनीति के लिए है? क्या केवल गाय दूध पी करके गतिया कर बाहर कर देने के लिए है? क्या केवल गाय सड़कों पे मरने छोड़ देने के लिए है? बस ये कहने के लिए है कि गायों को ट्रकों में भरकर बूचड़ खाना ले जाया जा रहा है। और कुछ तो ये भी कहते हैं गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, मगर यही 33 कोटि देवी देवताओं को अपने अंदर समाहित करने वाले गाय सड़कों पे आकर के मरने को तैयार हैं। ये गाय तो हमारी माँ है और इस गाय के नाम पे तमाम योजना बना लेते हैं। उस योजना के चलते बहुत ही अपना पीठ थपथपाते हैं, मगर जो तस्वीरें हैं वो उनके गालों पे तमाचा है। कहने को तो बड़े आनंद का विषय है कि गाय हमारी माता है, मगर वो कौन सा निर्दयी, निर्लज्ज और पाखंडी बेटा है जो अपनी माँ का फ़ायदा उठाता है। किसी के लिए गाय आस्था का विषय है तो किसी के लिए राजनीति का। जब तक गाय दूध देती है वो पूजनीय और प्यारा होती है। जैसे ही गाय दूध देना बंद कर दे गाय आवारा होती है। नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मैं किसी गांव में नहीं खड़ा हूं, मैं एक हाईवे में खड़ा हूं और इस हाईवे में ही ये कोई एक दिन दो दिन की तस्वीरें नहीं हैं। सालों साल आपको यही तस्वीर देखने को मिलेगी। ये बेचारी गाय, ये मासूम गाय, ये आपकी निर्लज माँ, जिसे आप माँ कहते हैं बहुत ही गर्व से, वो आकर के सड़कों में बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं तमाम जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं उन्हें बार बार अपने पैरों से ब्रेक को चूमना पड़ता है और उसी के चलते तमाम सड़क हादसे भी होते हैं। मगर क्या गलती इन गाय की है? ये बेजुबान गायों की है? मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि जब तक गाय दूध दे रही होती है, आपके घर में मेहमान आते हैं, आप कहते हैं हमारी गाय तो 20 लीटर दूध दे रही है, हमारी गाय तो 50 लीटर दूध दे रही है, मगर जैसे ही वो गाय दूध देना बंद कर देती है उसी गाय को 2 टाइम का खाना भी आप नहीं दे पाते और वापस ला करके सड़कों में छोड़ देते हैं। और गाय तो मासूम होती है, वापस जब वो घर की ओर लौटती है तो आप लाठी लेकर के उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। मगर ये जो कहानी है, ये कहानी आपको दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं भी सड़कों से अक्सर गुजरा करता था। मुझे लगा कि ये जो गाय है, इतनी गाय कैसे सड़कों में आ जाती हैं? ये कोई जंगली गाय नहीं है। ये गाय जो लोग पालते हैं, जब वो 2 टाइम का इन्हें चारा भी नहीं दे पाते, वो इन्हें ला करके फिर सड़क में छोड़ देते हैं। वहीं जो अपने आप को बहुत कट्टर हिंदू मानते हैं, जब वो देखते हैं कि बूचड़ खानों में गायों को ट्रक में भर कर ले जाया जा रहा है तो वो बड़े एक्टिव हो जाते हैं, बड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं, बड़ा दिखाते हैं कि हम हिंदू हृदय सम्राट हो गए हैं, हमारी माँ के साथ गलत किया जा रहा है। मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा कि जब वो इन गायों को सड़कों में देखते हैं तब क्या उन्हें ये माँ एक सौतेली माँ नज़र आती है? मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा जो कि अब इन गायों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेते हैं पार्टी में और कहते हैं कि ये गाय तो हमारी माँ है और इस गाय के नाम पे तमाम योजना बना लेते हैं। उस योजना के चलते बहुत ही अपना पीठ थपथपाते हैं, मगर जो तस्वीरें हैं वो उनके गालों पे तमाचा है। और ये गाय जो होती हैं, इनकी आंखों में आंसू भी आप साफ देख पाते हैं। सड़कों पे आकर ये जो गाय खड़ी हो गई हैं, इनको क्या पता कि किस कारण से आप लोगों ने इन्हें अपने घर से बेदखल कर दिया है। कुछ पार्टियां तो ये कहती हैं कि गाय पे बस केवल हमारा ही हक है, तो कुछ ये दल हैं जो दावा करते हैं कि गायों को हम सुरक्षित रखेंगे, गायों को हम बूचड़ खाने में नहीं जाने देंगे और एक्टिव मोड पे आकर के बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं।
कुछ तो ये कहते हैं कि जो गाय का गोबर होता है उसमें लक्ष्मी होती है, जो गाय का पेशाब होता है उसमें मेडिसिन होता है, और कुछ तो ये भी कहते हैं गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। मगर यही 33 कोटि देवी देवताओं को अपने अंदर समाहित करने वाले गाय सड़कों पे आकर के मरने को तैयार हैं। ये तस्वीरें आप लोगों को देखनी चाहिए। और वहीं अगर सरकारी पहलू देखें तो सरकार कब तक आपकी गायों का रखरखाव करेगी? क्या आपको पता है कि गाय को हम माँ क्यों कहते हैं? इसके 2-3 पहलू हैं। पहला तो ये कि जब किसी भी कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है, उसे बच्चा होता है और उसके स्तन से दूध नहीं निकल रहा होता है, तो गायों के दूध में इतने पोषक तत्व होते हैं जो माँ के दूध के पोषक तत्वों के बराबर होते हैं, और उसी दूध को पी करके हम बड़े होते हैं। इसीलिए भैंस को माँ नहीं कहा गया है, गाय को माँ कहा गया है। दूसरा पहलू ये होता है कि सनातन धर्म के अनुसार ये कहा जाता है कि क्योंकि त्रेता के राम और द्वापर के कृष्ण को गाय अत्यंत प्रिय थी, इसीलिए हम गाय को माँ कहते हैं, क्योंकि कृष्ण ने गाय को माँ का दर्जा दिया था। और साथ ही साथ जो भी सड़क हादसे होते हैं, आप जब गाड़ी में इमरजेंसी में निकलते हैं, रास्तों में गाय सड़क जाम करके बैठ जाती हैं, आप बड़े गुस्से में होते हैं। कई लोगों तो मैंने अपनी माँ को ही गरियाते हुए देखा है कि यार ये सड़कों में बैठ जाती हैं, मगर वो दूसरे पहलू को देखना नहीं चाहते या फिर देखते हुए भी नज़रअंदाज करते हैं। वहीं जो कट्टर हिंदू होने का दावा करते हैं वो ये कहते हैं कि अगर हमारी माँ का, हमारी गाय का लहू का एक कतरा भी बह गया तो हम दंगा कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो क्या जब सड़क हादसे में इंसानों की और इन गायों की भी जान जाती हैं, तब आप काहे मुँह चुप्पी साध लेते हैं, काहे आप मौन धारण कर लेते हैं? ये गाय तो बोल नहीं सकती हैं, ये माँ तो आप वैसे कुछ कहेगी नहीं, क्योंकि वो कहावत है ना कि बेटा पूत कपूत हो सकता है मगर माता कभी कुमाता नहीं होती। गाय तो आपको दूध देती रहेगी। वहीं अगर किसी नेता को कहीं लाइन में लगने को कह दिया जाए, किसी नेता को मैं कहीं टोल में रोक दिया जाए, तो तमाम जो नेताओं के जो युवा लोग होते हैं वो आक्रोशित हो जाते हैं, उस जगह को जाकर के तोड़ देते हैं। और यही गाय जो आप ये कहते हैं कि गाय हमारी ब्रांड एम्बेसडर है, हम गाय के चलते चुनाव जीतते हैं, उसी गाय का जब खून सड़कों पर बहता है तब आप लोग चुप्पी साध लेते हैं। तो क्या केवल गाय राजनीति के लिए है? क्या केवल गाय दूध पी करके लतिया कर बाहर कर देने के लिए है? क्या केवल गाय सड़कों पे मरने छोड़ देने के लिए है? या फिर राजनीतिक मुद्दा बना करके ये बस ये कहने के लिए है कि गायों को ट्रकों में भरकर बूचड़ खाना ले जाया जा रहा है? ये सारे पहलू आपके ऊपर हैं, मगर अगर आप गाय पाल रहे हैं, अगर आप अपनी माँ को अपने साथ रख रहे हैं, तो आप केवल माँ को तब तक नहीं रखेंगे जब तक माँ आपको अपना दूध पिला रही है। जब माँ दूध पिलाना बंद कर देगी तब भी आप अपनी माँ के साथ ही रहेंगे। अगर आप उसके बावजूद माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं तो ये आपका पाखंड है। आप गाय को अपनी माँ नहीं मानते हैं, केवल इस्तेमाल करते हैं। आप गाय पालते रहेंगे, गाय को पालने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते रहेंगे। जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देगी, आप शर्म के मारे अपनी सौतेली माँ को घर से बाहर निकाल देंगे। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट करिएगा, केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।